हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जर्नल एंट्रीज विद एग्जांपल व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स कैन बी इशूड। शोधन के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों का निर्गमन निम्नलिखित 6 प्रकार से निर्गमन किया जा सकता है। जब कंपनी डिवेंचर्स को रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू करती है तो 6 टाइप्स के डिवेंचर्स बनते हैं जो कंपनी इशू कर सकती है। तो फर्स्ट टाइप्स का डिवेंचर क्या हो सकता है? इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। सेकेंड टाइप का डिवेंचर बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। थर्ड टाइप का बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। फोर्थ टाइप का बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। फिफ्थ टाइप का हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। एंड सिक्स टाइप का बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। तो जो रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी जनता का पैसा वापस करती है, और इशू का मतलब होता है जब ऋण पत्र दे करके उनसे पैसा लेती है। तो रिडम्पशन हो सकता है या तो देखो फर्स्ट 3 है पार में और नेक्स्ट 3 है प्रीमियम में। तो पार का मतलब होता है जितना फेस वैल्यू थी उतना ही वापस कर दिया, और प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा में वापस किया। तो इस दशा में जब प्रीमियम में रिडम्पशन करती तो कंपनी को लॉस होता है। और कोई ऐसा केस नहीं होता है कि जब कंपनी जो है डिस्काउंट में रिडम्पशन करे, क्योंकि कोई भी जो पब्लिक है इन्वेस्ट जितना करेगी वो कम से कम उतना तो चाहेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहेगी कि आज हम 100 रुपीज़ जमा कर रहे हैं और हमारे को 5-6 साल के बाद जितना भी टाइम है उसके बाद हमारे को 95 मिले, तो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो या तो रिडम्पशन होता है पार में कि 100 है तो हमारे को 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो 100 से ज़्यादा। तो ये बताया तो 6 टाइप के डिवेंचर बन सकते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको एक एक करके इनको समझाऊंगा जनरल एंट्रीज के माध्यम से भी, और यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल एक आ सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट केस है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो इसको पहले समझते हैं। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। जब ऋण पत्रों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है तथा सममूल्य पर शोधन किया जाता है तो उसे ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन कहा जाता है। इफ अ डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 is issued for ₹100 only and after a certain period only 100 is to be paid। यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 100 में ही निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 100 रुपया ही भुगतान किया जाए तो उसे हम कहेंगे कि इशू भी पार में हुआ और रिडम्पशन भी पार में हुई। तो जैसे फेस वैल्यू होती है हर एक डिवेंचर्स की, तो उसी वैल्यू के ऊपर हम इशू भी कर रहे हैं पब्लिक को, और जब उनका पैसा वापस कर रहे हैं तो उतना ही हम क्या कर रहे हैं उनको लौटा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम इशू एट पार हुआ और रिडीमेबल भी एट पार हुआ। तो अब इसमें कैसे जनरल एंट्री हम करेंगे तो उसको समझते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट है इशू एट पार। तो ये विदिन ब्रैकेट लिया है आपको समझाने के लिए, ये फेस वैल्यू, और ब्रैकेट के बाहर लिया हुआ है जितने का बेचा हुआ है, एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये विदिन ब्रैकेट आपको मैंने बोला कि ये हमने ली हुई है फेस वैल्यू और ये लिया है रिडम्पशन का। ठीक है, तो 100 का 100 में बेचा जा रहा है और 100 के बदले 100 ही क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो इसमें क्या जनरल एंट्री बनेगी? तो जनरल एंट्रीज बनाने से पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे इसका। तो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ से आपको जो है एक न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है। तो बड़े ध्यान से आपने मेरी बातों को सुनना है। तो इसमें आपकी जो है 2 एंट्रियाँ बनेंगी इशू की और 2 एंट्रियाँ बनेंगी रिडम्पशन की। ठीक है, क्योंकि अब हम ऐसा मान रहे हैं इसमें जो पैसा है इशू का वो जितना भी हम ले रहे हैं वो इकट्ठा ही ले रहे हैं। तो जब हम इकट्ठा लें
तो 2 एंट्रियां बनती है, और रिडम्पशन में तो 2 ही एंट्रियां बनती है। तो सबसे पहले हम करते हैं इशू की एंट्री। तो एंट्री फॉर इशू, तो इसमें फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब रिसीव कितना हो रहा है आपने देखना, जितने का आपने इशू किया है, ये तो 100 का हमने इशू किया है, फेस वैल्यू में इशू किया है 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया जो हमारे को मिला पब्लिक से। तो बैंक जो है रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, ठीक है, और डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास ये आ रहा है। अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री हमारे पास बनती है डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर भी आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट एंट्री में जितने से हमने डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया हुआ होगा, नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर्स जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है वो उतना ही अमाउंट से क्या किया जाएगा, डेबिट। ये आपने बात याद रखना। तो देखो यहाँ आ गया 100 रुपीज़, और इसके बाद जो डिवेंचर है, डिवेंचर में आएगा जितनी फेस वैल्यू थी यहाँ पर, तो फेस वैल्यू कितने की थी 100, तो 100 रुपीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये 2 एंट्रियाँ हो गई, और हम नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तो हम इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसके बाद जो है अब हम करेंगे किसकी एंट्रियाँ, रिडम्पशन की। तो एंट्री फॉर रिडम्पशन, तो थर्ड नंबर की इसमें एंट्री बन जाएगी पहले ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो जितने डिवेंचर्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे और डिवेंचर होल्डर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। तो ये कंपनी क्या कर देगी, बता देगी पेमेंट से पहले, ठीक है, वो बता देगी कि अब हम जो है अब आपका पैसा वापस डिवेंचर का जो लिया था वो हम आपको भुगतान करने जा रहे हैं, उनका रिडम्पशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आधार कार्ड वगैरह हो जाता है या बैंक का अकाउंट नंबर हो जाता है, तो बोलते हैं कि आप इतने टाइम तक क्या करो, वो जमा कर दो, और ताकि हम जो है आपको मतलब बिल्कुल जो ड्यू डेट है उस डेट पे हम आपको पेमेंट कर दें। तो ये एंट्री होगी उनको इंटीमेशंस की, ड्यू की, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब जब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे तो ये बात मैं फिर आपको वहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो ये हो गया ड्यू की। तो ड्यू मतलब ये बता रहे हैं कि आपका देने के लिए हो गया है, और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी कर दो। तो इसमें अब कितना पेमेंट करना है, ये 100 रुपीज़, तो यहाँ 100 हो जाएगा। और जब पेमेंट उनकी होगी डिवेंचर होल्डर की, तो ये होगी पेमेंट के वक्त डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें हम जो कितना पे कर रहे हैं 100, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड एट पार, तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो हम डिवेंचर्स होल्डर को क्या कर देंगे, डेबिट। तो डिवेंचर होल्डर का कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर है, डेबिट का रिसीवर। और जो बैंक है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, बैंक वो गिवर है, तो बैंक का होता है पर्सनल अकाउंट, वहाँ से पैसा जा रहा है तो ये गिवर हो गया। तो ये एंट्रीज होती है आपकी जब हम पार में इशू करें और रिडम्पशन भी किस में कर दें, पार में। अब हम देखते हैं सेकंड जो केस है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशंस एट पार, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तथा सममूल्य पर शोधन किया जाता है, तो उसे ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ ए डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इज इशूड फॉर ₹120 एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ₹100 इज टू बी पेड। यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 120 में निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 100 रुपया भुगतान किया जाए, तो अब हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपये की, हम पब्लिक को बेच रहे हैं 120 रुपये का, तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब पेमेंट की बारी आ रही है तो पेमेंट हम कर रहे हैं 100 रुपये की ही, जितने की उनकी फेस वैल्यू है। अब इसमें देखो कैसी कैसी जनरल एंट्रीज बनेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हो गया सेकंड केस।
तो इसमें देखो ये मैंने आपको बताया कि विद इन ब्रैकेट है फेस वैल्यू, हम 120 रुपये में इशू कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है इशू एंड राइट हैंड साइड में हमने दिया रिडम्पशन। अब 100 का है फेस वैल्यू और हम 100 जो है वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या जनरल एंट्रीज बनेगी, तो इसमें वही 2 एंट्रियाँ बनेगी इशू की, 2 बनेगी रिडम्पशन की। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो हम कितने का इशू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 120 रुपये का। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैसा है पब्लिक से और जो इकट्ठा होगा बैंक अकाउंट जो हमारा रिसीव करेगा वो कितना आएगा, 120 रुपया। तो देखो 120 और 120 यहाँ पर ये आ गया। हम नरेशन का लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, तो विद प्रीमियम हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम जो है देखेंगे सेकंड एंट्री। तो जो सेकंड एंट्री है वो होगी ट्रांसफ़र की। तो आपको मैंने बताया कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आप उतना अमाउंट लिखेंगे जितना आपने पहले क्या किया हुआ है क्रेडिट, उतने से डेबिट हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका डेबिट 120 रुपये से। और आपको मैंने बोला कि डिवेंचर में आपने हमेशा एक्चुअल लेना, एक्चुअल मतलब जितने की फेस वैल्यू थी। तो फेस वैल्यू कितने की थी 100, तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ ले लिया। अब 20 रुपीज़ था प्रीमियम का, तो हम जो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देंगे क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट किया है क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है इनकम है, क्योंकि 100 रुपये का जो डिवेंचर था वो कंपनी ने बेचा 120 रुपये का, तो कंपनी को 20 रुपया हो गए इनकम, तो इसलिए वो इनकम हुई प्रीमियम की। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करेंगे और 20 रुपये यहाँ बता देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। तो रिडम्पशन होनी है पार में। तो जब रिडम्पशन मतलब आपकी होती है, यहाँ पर भी एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जब रिडम्पशन होती है पार में, ठीक है, जैसे 100 का जो है हम कितना दे रहे हैं 100 ही दे रहे हैं, तो उसमें चाहे वो हमने एट पार में किया इशू, चाहे वो हमने एट प्रीमियम में किया है, चाहे एट डिस्काउंट में किया है, तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी, ठीक है, रिडम्पशन की, ड्यू की और जैसे पेमेंट की। तो जो मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल सेम वैसी ही एंट्री होगी। तो देखो थर्ड नंबर पे वही डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और 100 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, और फोर्थ एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और 100 बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट पार, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी को क्या हो रहा है लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 का 100 ही दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो केस है वो करेंगे डिस्कस हमारा डिस्काउंट का। तो उसमें भी आपने देखना कि जो रिडम्पशन की एंट्रियाँ हैं वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी अगर जो रिडम्पशन किस में हो रहा होगा पार में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम थर्ड केस। तो इसमें देखो हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में एंड रिडीमेबल हो रहा है वो पार में। When debentures are issued at discount and redemptions at par, it is called issue of debentures at discount and redemption at par. जब ऋण पत्रों को कटौती पर निर्गमित किया जाता है तथा सम मूल्य पर शोधन किया जाता है तो उसे ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा सम मूल्य पर शोधन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। If a debentures of face value of ₹100 is issued for ₹95 and after a certain period ₹100 is to be paid, यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 95 में निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 100 रुपया भुगतान किया जाए, तो देखो हमने 100 रुपये का कितने में इशू किया 95 में, तो इसका मतलब डिस्काउंट में हमने इशू किया, कंपनी को नुकसान हुआ। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो फेस वैल्यू में ही जितने अंकित मूल्य है वो उसमें क्या कर दिया, वो दे दिया। अब देखते हैं हम इसमें जनरल एंट्री। तो केस थर्ड, तो आपको मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में इशू की और राइट हैंड साइड हमारी जो है रिडम्पशन की है। तो विद इन ब्रैकेट 100 जो है फेस वैल्यू थी, तो 95 में हमने क्या किया, इसको बेचा और पेमेंट की बारी आई तो 100 का हमने 100 ही इनको पैसा वापस कर दिया। तो इसमें बस वही 2 एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट बनेगी एंट्री फॉर इशू की। तो अब हमने इसमें देखो इशू कितने का किया हुआ है 95 का, तो बैंक में जो हमारे पास पैसा है वो आएगा 95 रुपीज़ के हिसाब से। तो 95 और हमने लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड हो गई। इसके बाद जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री में भी आपको मैंने देखो बताया कि फर्स्ट एंट्री में आपको मैंने बताया था कि जितना आप क्रेडिट करते हैं दूसरे में उतने से ही आप उसको क्या करेंगे डेबिट। तो देखो यहाँ पर जो आपने फर्स्ट में क्रेडिट कितने किए थे 95 से, तो यहाँ पर देखो आपके पास 95 आ जाएगा। और जो डिवेंचर है, डिवेंचर में मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर में आपने हमेशा बताना जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपीज़।
तो अब जो 5 रुपये है, तो 5 रुपया कंपनी कम ले रही है एक डिवेंचर के ऊपर, तो कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए इसको क्या कर दी जाएगा, डेबिट। तो 5 रुपया जो है कंपनी क्या कर देगी, ट्रांसफर के वक्त इसको डेबिट कर देगी। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो आपको बता दिया, अब जब पार में रिडम्पशन है तो ये एंट्री बनेगी। इसके बाद जब हम जो है रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, तो रिडम्पशन की आपको जो मैंने फर्स्ट केस में इशूड एट पार वाली में और सेकंड केस इशूड एट प्रीमियम वाली में जो बनी, वैसी ही यहाँ पर बनेगी। तो देखो, थर्ड डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 100 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, और नेक्स्ट हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़, और नेक्स्ट लिखेंगे आप बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट पार। तो ये हो गया थर्ड केस। केस 4 है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा प्रीमियम प्रशोधन। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। When debentures are issued at par and redemption at premium, it is called issue of debentures at par and redemption at premium. जब ऋण पत्रों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है तथा प्रीमियम पर शोधन किया जाता है, तो उसे ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इज टू बी इशूड इन ₹100 एंड विच इज पेड ₹120 आफ्टर सर्टेन पीरियड। यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 100 रुपये में निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 120 रुपये भुगतान किया जाए, तो देखो फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ की और हमने इसको 100 में ही इशू कर दिया, तो ये हो गया इशूड एट पार। और जब पैसा वापस करने की बारी आई, तो हम पैसा जो है वापस रिडम्पशन कर रहे हैं 120 में, तो भी फेस वैल्यू से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो जब कंपनी भुगतान रिडम्पशन प्रीमियम में करती है, तो कंपनी को क्या होता है, लॉस। तो इस दशा में जनरल एंट्रीज थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो ये हो गया केस 4। 100 फेस वैल्यू है, हमने 100 में इशू किया, और 100 फेस वैल्यू है, हमने 120 में इसकी रिडम्पशन की। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, इशू की पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो हमने इशू कितने में किया, ये 100 का 100 में, तो यहाँ पर तो आएगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसमें देखो ये डेबिट आएगा। इसको क्यों डेबिट किया, क्योंकि हम जो है रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे रिडम्पशन करें तो कंपनी को क्या होने वाला है, नुकसान। तो इस नुकसान को वो दूसरी एंट्री में क्या कर देते हैं, बता देते हैं इशू के वक्त ही कि इतना नुकसान जो है वो होने वाला है। और इसके साथ साथ टू डिवेंचर्स, ठीक है, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये इस नुकसान का कारण क्या है, तो इस नुकसान का कारण है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इसलिए इसको भी आप इशू के वक्त ही क्या कर देते हैं, बता देते हैं पहले से ही, ताकि इसकी जानकारी हो। तो अब अमाउंट कैसे कैसे आएगा, तो आपको मैंने बोला कि फर्स्ट एंट्री में जितना आप डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को क्रेडिट करते हैं, चाहे केस फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी केस है, जितना आपने फर्स्ट में क्रेडिट किया है उतना ही आप क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो देखो 100 है यहाँ, तो यहाँ पर भी 100 आ गया। इसके बाद जो आपका डिवेंचर है, डिवेंचर में हमेशा आता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 100, तो 100 आ गई। इसके बाद जो लॉस है, अब लॉस कितना हो रहा है, हम जो है 100 लिया है और हम कितना दे रहे हैं, 120 रुपये जैसे हम दे रहे हैं, तो लॉस हो रहा है हमारे को 20 रुपीज़। और इसका कारण क्या है, यही कारण है कि हम 100 का 120 रुपये रिडम्पशन कर रहे हैं। तो ये बनेगा नरेशन, हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब आ जाती है रिडम्पशन की डेट, जब आ जाती है तो पहले ड्यू की, तो ड्यू में एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर अब ये आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो देखो इशू के वक्त हमने किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्या किया था हमने, क्रेडिट, ठीक है। तो जब हम रिडम्पशन करेंगे तो इसको इस वक्त क्या कर दी जाएगा, डेबिट। अब डेबिट क्यों करेगी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। अब अमाउंट कैसे कैसे आएगा, तो डिवेंचर में आएगा हमेशा एक्चुअल अमाउंट फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ आ जाएगा 100। और फिर हम देखेंगे कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम उनको, 120,
तो कितना हम ज़्यादा दे रहे हैं 20, तो 20 रुपीज़ हम प्रीमियम में बता देंगे, और इसके साथ साथ डिबेंचर होल्डर में हमारे पास आ जाएगा 120। तो देखो ये जो है ये हमने कवर कर लिया। तो पहले जो है हमने बताया था कारण 20 रुपया, तो ये इश्यू के वक्त जो है क्रेडिट था, अब ये डेबिट हो गया, तो ये अकाउंट भी क्या हो जाता है हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब जब पेमेंट की बारी आ जाएगी तो पेमेंट कितनी होनी है डिवेंचर होल्डर को 120 रुपया, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 120 ये हो जाएगी, और बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो आपको बता दिया। अब हम देखते हैं केस नंबर 5। केस 5 है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन, इसको समझते हैं। When debentures are issued at discount and redemption at premium, it is called issue of debenture at discount and redemption at premium. जब ऋण पत्रों को कटौती पर निर्गमित किया जाता है तथा प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो उसे ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। If a debentures of face value of ₹100 is issued for ₹90 and after a certain period 120 is to be paid. यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 90 में निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 120 भुगतान किया जाए, तो देखो फेस वैल्यू है डिवेंचर की 100 रुपया, हमने इशू कितने में किया 90 में, तो ये इशू हो गया डिस्काउंट में फेस वैल्यू से कम के ऊपर। और जब पेमेंट बारी करने की बारी आई रिडम्पशन की, तो हम कितना दे रहे हैं 120, तो वो दे रहे हैं हम फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो ये हो गया प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन। अब देखते हैं जर्नल एंट्री। तो ये 100 का है, हमने 90 में इशू किया, और 100 का है, हमने 120 रुपये पेमेंट किया। तो फर्स्ट एंट्री वही इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको बोला कि हम कितने का इशू कर रहे हैं 90 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े ध्यान से सुनना आपने। तो इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा। अब मेन है बात अमाउंट की, तो अमाउंट पहली एंट्री में जितना हमने जो है इसको क्या किया हुआ है क्रेडिट किया हुआ है 90, तो उतने से ही अगली एंट्री में क्या हो जाएगा ये डेबिट। देखो ये आ गया 90। और आपको बोला मैंने कि जो डिवेंचर है, डिवेंचर में मतलब आपका कितना आ जाएगा, जो एक्चुअल अमाउंट है फेस वैल्यू 100, तो 100 आ जाएगा। इसके बाद जो है जो हमारा प्रीमियम का है और लॉस का है उसको निकालते हैं। तो प्रीमियम कितना है 120, हम दे रहे हैं 100 का 120, तो कितना दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा 20 रुपया, तो 20 रुपये देखो हमारा प्रीमियम का आ गया। अब हमारे को नुकसान कितना हो रहा है सारे का सारा, तो नुकसान देखो 20 रुपया हमारे को, एक तो ये हुआ यहाँ पर 100 का हम 120 दे रहे हैं, और 10 रुपया हमारे को नुकसान हुआ किस चीज़ का, जो हमने डिस्काउंट में जो जारी किया है, तो टोटल जो नुकसान हो गया हमारा 30 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्या किया ये बताया। नेक्स्ट लिखेंगे अब इसमें बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रिडम्पशन की एंट्री। तो रिडम्पशन में वही डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो डिवेंचर में आपको बोला मैं यहाँ पर बताएंगे आप फेस वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन में हम वही बताएंगे कि 100 का हम कितना दे रहे हैं 120, तो कितना एक्स्ट्रा दिया 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा। और डिवेंचर होल्डर को हम कितना देंगे, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 120 रुपये, ये तो ये हो गया हमारा। और इस तरह देखो हमने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को ऊपर इशू के वक्त कितने से क्रेडिट किया था, हमने किया था 120 रुपये से 20 से, और यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया 20 रुपये से, और ये अकाउंट क्या हो गया हमारा ये क्लोज हो गया। अब हम पेमेंट करेंगे तो ये हो जाएगी एंट्री। नेक्स्ट हम लिख देंगे बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम, और पेमेंट की बारी आगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 120। तो ये हमारा केस जो 5 है ये भी क्या हो गया ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं केस नंबर 6 लास्ट क्या हो सकता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन, इसको समझते हैं पहले। When debentures are issued at premium and redemption at premium, it is called issue of debentures at premium and redemption at premium. जब ऋण पत्रों को प्रीमियम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तथा प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो उसे ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन कहा जाता है। एग्जाम्पल से, if a debentures of face value of ₹100 is issued for ₹110 and which is to be paid at ₹120 after a certain period,
यदि 100 रुपये के अंकित मूल्य का ऋण पत्र 110 में निर्गमित किया जाए तथा जिसका एक निश्चित अवधि के बाद 120 भुगतान किया जाए। तो देखो फेस वैल्यू है 100 रुपये की और हमने इसको इशू किस में किया 110 में, तो फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो ये इशू हो रहा है प्रीमियम में। इसका जब पेमेंट हम पैसा वापस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, पैसा वापस 120 रुपया, ठीक है, तो वो भी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब रिडम्पशन भी किस में हो रही है प्रीमियम में। तो ये इशू भी प्रीमियम में हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम में हो रही है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे जनरल एंट्री बनेगी। तो देखो 100 का 110 में हमने इशू किया और 100 का 120 हम पेमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने का हमने पहली बार इशू किया 110 रुपये में, तो यहाँ आ जाएगा 110 और 110 और बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, ये आपको बता दिया। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर देखो इस एंट्री में ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया यहाँ एक्स्ट्रा, और जो पिछले जो इससे जो फोर्थ और फिफ्थ था उसमें ये नहीं था, बाकी आपके पास सारे का सारा था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये क्यों आया यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इशू किया है इसको किसमें, प्रीमियम में। अब है मेन बात अमाउंट की, यही कंफ्यूजन होता है कि कहाँ कहाँ पर कितना अमाउंट आएगा। तो आपको बोला कि पहली एंट्री में जितना आप क्रेडिट करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में उतना ही आप दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ देखो यहाँ आ गया 110 रुपया, और आपको बोला कि डिवेंचर है, डिवेंचर में आप बताते हैं हमेशा एक्चुअल अमाउंट जो फेस वैल्यू है, तो यहाँ आ गया 100 रुपीज़। अब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में बताना है, तो हमने 100 का कितने में किया है, 110 में। तो कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ इशू करते वक्त, 10 रुपये फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर जो है 10 रुपया देखो ये बता दिया कंपनी ने अपनी इनकम। और इसके बाद जो है अब जो प्रीमियम है वो कितना है, वो है 100 रुपीज़ का है फेस वैल्यू और 120 जो है वो वापस किया जा रहा है। तो कितना मतलब जैसे जो लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का प्रीमियम के कारण, तो यहाँ हो गया 20 रुपीज़। अब इसके बाद अब हम देखते हैं लॉस, तो लॉस भी कितने का हुआ, लॉस का भी यही हो गया कि 100 का 120, तो एक्चुअल में जो लॉस है वो 20 रुपीज़ ही हो रहा है। तो ये आपको बताया कि कैसे कैसे जो है ये अमाउंट आता है। अब हम नरेशन लिखेंगे, तो बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये होगी हमारी एंट्री इशू के वक्त की। अब हम देखेंगे रिडम्पशन के वक्त की एंट्री। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पर देखो अमाउंट कितना कितना आएगा, तो आपको मैंने बोला कि जो डिवेंचर में आएगा जो हमारे पास फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, और प्रीमियम में हमने 120 में 100 लेस किया तो कितना आ गया 20, और इसके साथ साथ डिवेंचर होल्डर को कितना दे रहे हैं हम, क्वेश्चन के मुताबिक 120, तो 120 ही आ गया। और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। तो देखो जितना हम जो है इशू के वक्त जो है एंट्री करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट करते हैं ना सेकंड एंट्री में, तो उतना ही हम क्या कर देते हैं यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। तो और ये अकाउंट क्या हो जाता है, ये अकाउंट हमारा फिर क्लोज हो जाता है। अब लास्ट एंट्री होगी फिर इसमें हमारी जो है पेमेंट की। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 120, तो बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये हमने जान लिए सारे के सारे केस। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको जो है डिवेंचर के साथ परसेंटेज भी दिया हुआ होता है, तो आपने फिर वो परसेंटेज भी लगानी होती है। जैसे अगर 10% दिया है तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर भी 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।